हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट पेपर 2 2020 के कुछ क्वेश्चंस जो मैथ सेक्शन से थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये, जो कि किस पर बेस्ड है, डेसिमल पर बेस्ड है और बोर्डमास रूल पर बेस्ड है। 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और वो 5 क्वेश्चन आप अगर ये पूरी वीडियो देख लेते हो तो उस टाइप का अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, चाहे आपको मैथ्स आता है चाहे नहीं आता है। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा, क्या उसका बेस है, वो सारा आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, डेसिमल से रिलेटेड है, दशमलव इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, बॉडमास रूल, वो यहाँ पर लगेगा। बॉडमास में ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए सब में प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई, देखो क्या होता है, BODMAS, ब्रैकेट जो कि इसके अंदर नहीं है, ऑफ इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ, डिवाइड नहीं है कहीं भी, तो इन तीनों का करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, हटाओ तीनों को। फिर क्या आता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अगर देखें तो इसके अंदर हमें ये दिख रहा है, किन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई है, तो पहले इन दोनों नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। डेसिमल को जाओ भूल, कैसे करोगे, ये 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 वन जा 11, 11 0 जा 0, इस 0 की जगह तो ये 1 आ गया, 11 वन जा 11, मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। ठीक है, तो इतना आया। अब देखो पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट, 3 यहाँ है 1 यहाँ है, टोटल हो गए 4। तो पॉइंट ऐसी जगह लगाओ जिसके बाद में 4 डिजिट आ पाए, 1 2 3 4, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.1011। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब m के बाद आता है a का मतलब एडिशन। अब इसमें देखो किन दो नंबर्स के बीच में एडिशन का साइन दिखाई दे रहा होगा, तो आप कह सकते हो कि भाई इन दो के बीच में एडिशन का साइन है, इसके मतलब इन तीनों के बीच में एडिशन का साइन है। तो जिन तीनों के बीच में चाहे वो कितने भी नंबर हो ऐड हो रखे हैं, सबके बीच में एडिशन का साइन है, तो सबको ऐड कर दो उठा करके। तो अगर हम ऐड करते हैं तो किस तरीके से ऐड करते हैं, डेसिमल्स में। इसी चैनल पर अगर आप डेसिमल्स अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आपको जा करके डेसिमल की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे है 139, अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट बनाया, पॉइंट के बाद 7 फिर 5, पॉइंट के बाद 7 फिर 5, इस पॉइंट के बाद 2 है, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ इस पॉइंट के नीचे। डेसिमल में या पॉइंट में क्या होता है, डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल बनाया जाता है। ठीक है, तो डेसिमल ये वाला यहाँ बना दिया, इससे पहले 2 था उसे यहाँ लिखेंगे, इसके बाद 105 105, इस तरीके से डेसिमल में लिखा जाता है। अब इन्हें करना है ऐड, 9 और 5 14 का 4। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ मत लगाओ, यहाँ पे 0 है, नहीं है तो कुछ 0 है, 5 और 3 8 और 1 9, 7 8 9, डेसिमल का डेसिमल आएगा 0 और ये 2 हो गए। तो इन तीनों को अगर ऐड किया जाता है तो हमारे पास वैल्यू ये आती है, फिर आता है इनके बीच में ये माइनस। अब देखो जब हमने सब बॉडमास रूल पढ़ा था तो मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो गया था, सब्ट्रैक्शन लास्ट में सब्ट्रैक्ट होगा, ये है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी यही चीज़ होती है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही बनाना है, तो पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट बना दिया, ये वाला नंबर यहाँ पर लिखा, इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट। ठीक है, इससे पहले 1 था तो वो यहाँ लिखा, इसके बाद में 1 था तो यहाँ आएगा, इसके बाद में 0 था तो यहाँ आएगा, फिर 1 1 यहाँ आ गए, माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगाओ। अगर आप ऐड कर रहे हो तब तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप माइनस कर रहे हो तब आपको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर कुछ नहीं था तो किस में से 1 को माइनस करते, तो 0 लगाया। ठीक है, 0 लगा दिया। अब यहाँ पर कितना हो गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ से हमने 1 लिया था, माइनस जैसे करते हैं सिंपल वही करना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3, 4 में से 1 इधर ले लिया तो ये बन गया 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, ये हो गया 9, 9 में से 0 जाएगा, 9 में से 1 गया 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, अभी आंसर नहीं हुआ है। इधर वाले पार्ट को जैसे ही हमने सॉल्व किया, ये वाला पोर्शन जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आई है इतनी। ठीक है, इधर क्या है 2 माइनस के, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। तो इस 2 को अगर इधर लेके जाएंगे, 2 अगर इक्वल टू के इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो ये -2 इधर हो गया। ठीक है, इस 2 के आगे जो लिखा था, इस 2 के आगे कुछ नहीं था तो क्या था, प्लस,
तो इस 2 को जब इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इस 2 के आगे माइनस का साइन लग जाएगा और यहाँ पर प्लस ही लिखा जाएगा। इसके आगे जो साइन होता है वो माना जाता है, उसको उठा करके इधर ले गए। ठीक है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्हें बेसिक चीज़ें ना पता हो, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें भी बतानी पड़ जाती हैं। ठीक है, अब क्या करना है, 2 - 2 प्लस, ये माइनस प्लस होता है हमेशा माइनस, एक नंबर माइनस का है एक नंबर प्लस का है, तो दोनों को हमेशा माइनस ही किया जाता है। 2 बड़ा है 1.8929, कौन बड़ा है 2, तो इधर से तो 2 हट जाएगा, ये कौन बड़ा आएगा 2 बड़ा होगा, ऐसे ना करो, सिंपल, बड़ा कौन होता है 2, माइनस प्लस माइनस ही किया जाता है, मतलब एक नंबर माइनस का है दूसरा नंबर प्लस का है, तो दोनों को हमेशा माइनस करते हैं। तो ये तो पता चल गया 2 में से इसको माइनस करना है। अब जो वैल्यू बड़ी होगी उसी में से ही तो माइनस करेंगे, तो 2 में से माइनस करेंगे किसको, अब ये पॉइंट वाला है ये है नहीं, तो 2.0000 ऐसे लिख देंगे भाई। पॉइंट के नीचे, अब इस पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट बनाएंगे, अगर 3 है तो उसके बाद में पॉइंट लगा करके कितने भी जीरोस बढ़ा सकते हो। इसमें नहीं था डेसिमल तो हम कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ, बाद में पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट आ गया, बाद में 8 है फिर 9 है फिर 2 है फिर 9 है, पॉइंट से पहले 1 है तो यहाँ आ गया, दोनों को माइनस कर दो, दोनों का डिफरेंस कितना आता है, यहाँ से 2, सिंपल जैसे नंबर्स को माइनस करते हैं वही करना है। तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 कैरी लिया तो यहाँ 10 हो गया, फिर 10 में से 1 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 9 बचेगा, फिर 10 में से 1 ले लेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 10 में से 1 ले लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 में से 1 गया 0, और ये आया हमारा आंसर। ठीक है, अभी भी ये तो हो गया इतना, तो इसकी जो वैल्यू आई है 0.1071 आई है, इक्वल टू इधर माइनस के था। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, बड़ा कौन है 2 बड़ा था या ये नंबर, साइन के बिना देखना है 2 बड़ा था या ये नंबर बड़ा था, 2 बड़ा था, 2 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब इक्वल टू के देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, दोनों साइड से माइनस हटा दो तो के की वैल्यू ये आ जाएगी, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं डेसिमल्स में तो डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखा जाता है। बोर्ड मास का सिंपल रूल याद रखो, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही चीज़ इसमें लग रही थी। ये तो इसके अंदर थे ही नहीं, तो सिंपल इसे ऐसे ही करना था। अगर डेसिमल आप पढ़ना चाहते हो तो इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट देखनी है, उसमें आपको सारा का सारा डेसिमल का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आराम से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, इफ़ ए इक्वल टू, ये एक नंबर ये है एक नंबर ये है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से डज नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, अगर से सिर्फ और सिर्फ चेक करना चाहते हो तो सिर्फ इतना काम करो, ए की वैल्यू -3/4, बी की वैल्यू है 5/6। इसका मतलब क्या होता है, 4 से 3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.75 आएगा, कितना, माइनस का 0.75। अगर आप b की वैल्यू निकालना चाहते हो 5 से 6 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 6 8 जा 48, पॉइंट लगा करके डिवाइड करना तो आता ही होगा, डेसिमल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, 6 8 जा 48, 2 0 6 18, ठीक है, तो ये बैठेगा इतना 0.83। अब इनको भी चेक कर लो, ये तो 0 है भाई, इसने कहा है कौन सा लाई नहीं करता। अगर एक नंबर माइनस का है, एक नंबर अगर माइनस का है दूसरा नंबर अगर प्लस का है तो उसके बीच में 0 तो लाई करता ही करता है, तो 0 तो आंसर होगा नहीं। ये कितना है, -1/2 यानी माइनस का 0.5, तो 0.5 तो इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो ज़रा, माइनस का 0.75 इधर आएगा तो माइनस का 0.5 यहाँ आएगा, तो 0 यहाँ आएगा, तब -1 इधर आएगा, इस टाइप से कुछ होगा, -1 +1 से पहले कहीं 0.83 होगा, तो ये तो आ रहा है इसमें। अगर यहाँ पर -1 हम लेते हैं, इतनी डिस्टेंस पर -1 ले लिया, इतनी डिस्टेंस पर +1 लिया है, तो यहाँ कहीं 0.83 होगा, 1 से पहले ही तो होगा 0.83, और 0.75 से पहले कहीं माइनस का 0.5 होगा, तो ये भी होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो 2/5 कितना होता है, 5 से 2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये बैठेगा 0.4, 5 4 जा 20, तो ये आएगा 0.2। तो 0.2 जो है, सॉरी 0.4 तो पहले बैठेगा, 0.5 से भी पहले बैठेगा 0.4, तो ये भी आएगा। ये देखो कितना आता है, 9 7 जा 63, ठीक है, फिर 9 7 जा 63, तो ये कितना आता है, माइनस का 0.77, माइनस का 0.77 जो आएगा वो कहीं 0.75 के बाद में आएगा, मतलब इधर आएगा, ठीक है। और हमारा नंबर जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में है,
यहाँ से यहाँ तक के बीच में सिर्फ इतना था, और वो जो नंबर है 0.75 इधर है, 0.75 से कहीं इधर आएगा 0.77, तो यानी ये जो नंबर है वो ये है, इसका आंसर ये हो गया। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डेसिमल में डिवाइड करके आंसर जो निकालना होता है वो पता होना चाहिए था, और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं करना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब हो गया गुणनफल, किस किस का गुणनफल, इसका और इसका। दो नंबर दिए हैं, कौन कौन से, 1.7 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड 12.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। इन दो नंबर का अगर प्रोडक्ट किया जाए, प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई की जाए, ठीक है, तो कहा है इस एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इस टाइप की फॉर्म, k इंटू 10 की पावर n टाइप की फॉर्म जो होगी, इसको सॉल्व करके ऐसा बनाना है। द वैल्यू ऑफ 2k प्लस n की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो k और n आपको पता होना चाहिए, तो क्या करना है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, पावर को पावर के साथ में सॉल्व कर दो, ठीक है। ये क्या मान लो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एक साथ रखो, 1.7 इंटू 12.5 एक साथ रखो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये कितना आएगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 1 बनेगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतनी नीचे 0 बनेगी, पॉइंट हटाओ नीचे एक 1 बनेगा, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं एक ही डिजिट है तो एक 0 बनेगा। तो ये कितने हो गए, 10 इंटू 10, 10 गुना 10 कितना होता है, 100 होता है। 100 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 10 की पावर 2, 100 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 2, जितनी 0 होती है उतनी ही पावर लिख दी जाती है। जब इस 10 की पावर 2 को, ये नंबर है नीचे, आप ऊपर लेके जाओगे तो ये कैसे लिखा जाता है, 10 की पावर माइनस 2। जब इस 10 की पावर 2 को, जो कि पावर प्लस की है, अगर आप इसे ऊपर लिखना चाहोगे तो ये पावर हो जाएगी माइनस की। क्लियर, तो नीचे से भी ये हट गई। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लो, 125 और 17। अब इसे चाहे तो आप ऐसे गुना कर सकते हो, 17 गुना 125 है ना, तो 25 को आप लिख सकते हो 25 गुना 5, 25 पंजे 125 होता है, तो 17 पंजे हो गया आपका 85 इंटू 25, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो इसे, जैसे भी आपको मल्टीप्लाई करना है वैसे मल्टीप्लाई कर लो। 125 इंटू 17 पंजे 85 हो गया, या फिर जैसे भी आप कर सकते हो 125/17, 17 पंजे 85, तो ये 5 8 17 दूनी 34, 34 8 हो गया 42, 4 17 4 हो गया आपका 21, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2125। कितना आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 2125। अब क्या है, इंटू 10 10 10 सब। अगर कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका ये जो है सेम है 10 10 10, इसे हम कहते हैं बेस। अगर a की पावर b लिखा हुआ है तो ये होता है बेस, ये होता है पावर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 10 10 सेम है, और सारे नंबर्स मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो पावर्स लिखी हुई होती है उन्हें जोड़ देते हैं। 4 प्लस -6 प्लस माइनस का 2, क्लियर, ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, चाहे तो आप इसे सॉल्व ना करो। क्यों सॉल्व नहीं करेंगे देखो बताऊंगी, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारी इस टाइप की होती है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, इसे ऐसे ही रहने दो, 4 और इस दोनों को जोड़ लो। क्या करो, 10 की पावर 4 तो ऐसे ही रहने दो, ये -6 है, -2 ऐड हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस सेम है तो पावर को जोड़ दिया जाएगा। -6 -2 कितना होगा, माइनस माइनस अगर लिखा हुआ है तो दोनों नंबर्स को जोड़ा जाता है। 6 और 2 हो गए 8, बड़ा कौन है 6, 6 के आगे साइन माइनस का है तो माइनस का लगेगा, तो इसलिए आएगा 10 की पावर -8। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो ये नंबर होता है ना वो ऐसे लिखा जाएगा 2.125। अब ये पॉइंट वही तो लगा नहीं सकते, उसको लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट, इस नंबर को इस तरीके से लिखना है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट आनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आनी चाहिए, 3, तो पॉइंट हटाओ 1 2 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर ऐसे लिखा होता है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आनी चाहिए, 3 डिजिट आनी चाहिए, तो पॉइंट हटाया, नीचे आया 1 1 2 3 डिजिट थी तो 3 ही 0 लगा दी, तो मिल गया हमें 1000। तो हम क्या करेंगे, 1000 से नीचे डिवाइड करेंगे, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 2 3, 3 0 है तो इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं 2.125। नीचे 3 0 हैं तो ऊपर की 1 2 3 डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, इस 1 का पॉइंट बना दिया, 3 0 को 1 2 3 छोड़ दिया, तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 4। 4 है, -8 है, 3 है, तीनों का बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 4
मल्टीप्लाई में होते हैं तो जो पावर्स होती हैं उनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 4 माइनस 8 प्लस 3, ठीक है, तो ये कितना हुआ, 4 और 3 कितने हो गए, 7 माइनस 8, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या होगा, दोनों को घटाएंगे, 8 में से 7 गया, एक बड़ा 8 है तो 8 के आगे साइन माइनस का है तो -1 आएगा। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी, पावर आएगी -1। तो हमारा आंसर जो है वो ये है। अब इसको इससे कंपेयर कर दो, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के और एन की। के की वैल्यू तो ये हो जाएगी, तो के की वैल्यू तो हो गई हमारी 2.125, ठीक है। एन का मतलब क्या हुआ, -1, 10 10, देखो नंबर के इंटू 10, एन की जगह पे -1, तो एन की वैल्यू हो गई -1। हमें क्या निकालना था इसमें, हमें निकालना था, हमें पूछा था 2k प्लस एन, तो 2k प्लस एन अगर पूछा था तो 2 इंटू के की वैल्यू ये है, 2 इंटू 125 प्लस एन की वैल्यू -1 है, तो ये आ गई। तो इसमें से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 0.22 जा 4, -1 प्लस माइनस माइनस -1, तो ये आएगा। देखो क्या करेंगे, वही काम, 4.250, इसके आगे तो पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट लगा करके कितनी भी जीरो खुद बढ़ा दो, तो पॉइंट, इस पॉइंट के नीचे ये पॉइंट बनाया, इससे पहले 1 था, बाकी में 0 ही है, माइनस कर दो, बड़ा ही है छोटा ही है, ठीक है। 0 में से 0 गया, 5 में से 0 गया, 2 में से 0 गया 2, और 4 में से 1 गया 3, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आएगा 5, 3.25, 3.25 0 लिखो या 3.25 लिखो, आंसर दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कितने भी जीरोस बढ़ा सकते हो, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 3.25। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा है। ये ना सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना आपको, अगर आप समझ गए तो। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:5 इफ 12 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स। इसने कहा है 2 नंबर जो है वो किस रेशो में है, 3:5। 2 नंबर जो है वो 3:5 के रेशो में है। इफ 12 इज एडिड टू बोथ द नंबर, अगर कोई भी नंबर्स, संख्याएं रेशो में होती हैं, अनुपात में होती हैं, तो ये किस रेशो में है, 3:5 में। तो अगर पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी शॉर्ट में कैसे होगा, ठीक है। 3 और 5 के रेशो में है, तो इसका मतलब है पहला नंबर अगर 3x होगा तो दूसरा नंबर 5x होगा, मतलब x से दोनों में मल्टीप्लाई हो रखी होगी, ठीक है। उसके बाद कहा है इफ 12 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स, अगर दोनों नंबर में 12 जोड़ दिया जाए, देन द रेशो, तब जो इनका अनुपात होगा, अगर तब इनको डिवाइड कर दिया जाए तो रेशो बिकम्स 5:7। तो जो रेशो है ये, इसकी वैल्यू 5/7 हो जाएगी या 5/7 हो जाएगी। तब इसने पूछा है सम ऑफ द गिवन 2 नंबर्स, जो भी आपको 2 नंबर दिए गए हैं उनका योग आपको बताना है, उनका सम आपको बताना है। तो बस ये इक्वेशन बन गई, सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई की जाएगी, 7 से इसको गुणा करेंगे, 7 से इसको गुणा करेंगे, 5 से इसको, ठीक है। तो ये आएगा 7 × 21x प्लस 12 × 7 = 84, 5 × 5 = 25, 12 × 5 = 60, ये क्या हो जाएगा 25x इधर है, तो 21x क्या आ जाएगा इधर माइनस का, इधर कैसा है 21x के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, यानी इसको अगर इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। इधर क्या है 84, 60 इक्वल टू के इधर प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का, दूसरी साइड जाने पर साइन बदल जाता है। तो 84 में से 60 जाएगा तो 24 बचा, 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचा 25x में से 21x, दोनों में x ही है तो इन्हें माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 4x, ठीक है। अब x के साथ 4 जो है वो गुणा में है, तो इसको क्या करेगा डिवाइड, इक्वल टू के इधर इसके साथ ये अगर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवाइड करेगा, 24/4 = x, 4 से इसे डिवाइड करेंगे 6, तो x की वैल्यू आ जाती है 6, ठीक है। मतलब जो रेशो है, जो हमारा नंबर था, पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर ये था, सम ऑफ द गिवन 2 नंबर्स इसने पूछा, तो x की वैल्यू 6 है, तो 3 × 6 5 × 6, x जो है मल्टीप्लाई में 6 × 18, 5 × 30, 18 और 30 को अगर आप ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे 48, इन दोनों को जोड़ना ही तो था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 48, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या है, ये तो था इसका लॉन्ग मेथड, पूरा कंप्लीट जैसे हम सॉल्व करते हैं, ये तो वो मेथड था इसका। अगर इसका शॉर्ट तरीका देखा जाए, इसने कहा सम ऑफ द गिवन 2 नंबर, जो भी आपके नंबर है, नंबर का रेशो क्या है 3 और 5, करके देखते हैं।
ठीक है। तो इसने कहा है सम ऑफ द गिवन टू नंबर्स, तो 5 और 3 उससे होगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मैच कर जाएंगे। ऐसा आप कर सकते हो, देखो बता देती हूँ कि 5 और 3 है, ठीक है। इसने कहा है सम ऑफ द गिवन नंबर, तो इनका जो सम होगा 5 और 3 8, तो जो हमारा आंसर होगा वो 8 से डिवाइड होगा। आंसर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो 32 है वो भी 8 से डिवाइड हो रहा है, 40 है वो भी 8 से डिवाइड हो रहा है, 48 और 56 सब कुछ 8 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसलिए हम ये शॉर्ट तरीका नहीं लगा सकते, इसलिए हमें पूरा क्वेश्चन को सॉल्व ही करना पड़ेगा, ठीक है। वरना हम क्या कर सकते थे, सम ऑफ द गिवन टू नंबर्स पूछा था, तो जो नंबर हमें दे रखा था उन दोनों को जोड़ो, क्योंकि इसने सम कहा था, तो जो रेशो दे रखा था 3 और 5 उनको ही ऐड करके देखना था कि 8 से कौन सा 8 का कौन सा मल्टीपल है, सिर्फ ये चेक करना था। लेकिन इसमें सारे ऑप्शन जो हैं 8 के मल्टीपल हैं, इसलिए वो काम नहीं करेंगे, इसलिए हमें पूरा ही से सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने कर दिया है। क्वेश्चन है क्या ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन ना एग्जाम में हर बार आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, सॉल्व करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक इसमें हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है टाइम टेकिंग क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो हमने किया क्या है, 5x ये हमारा क्वेश्चन था इतना, तो हमने क्या किया, जब डिनोमिनेटर में 3 था, इस पूरे के डिनोमिनेटर में 3 था, तो हमने क्या किया 5x/3 7/3 अलग अलग कर दिया। इसके डिनोमिनेटर में 4 था, तो 4x के डिनोमिनेटर में अलग कर दिया और 3 के अपॉन में डिनोमिनेटर में 4 को अलग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 5x/3 7/3 प्लस 2 इक्वल टू 4x/4 माइनस 3/4 प्लस 4x। उसके बाद क्या, x वाली जो टर्म्स है वो एक साइड कर दी, x वाली ये थी इधर, 4x/4 करोगे तो कितना आएगा, 4 से 4 कट गया तो x ही आएगा, ये x इधर प्लस का था तो इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो गया, फिर 4x प्लस का उधर था इक्वल टू के दूसरी साइड लाए माइनस का, तो x वाली जो टर्म्स थी वो हमने एक साइड कर दी। 7/3 माइनस का था इक्वल टू के इधर ले गए प्लस का, प्लस 2 जो था वो प्लस का था इक्वल टू के इधर आया तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। और माइनस 3/4 इधर था, क्लियर इतना। अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, ठीक है। तो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं वो तभी ऐड हो सकते हैं जब नीचे वाले क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर 1 है तो उसको तो 3 कैसे बना सकते हैं, 3 से गुणा करके, तो ऊपर भी 3 से गुणा करो, यहाँ भी 3 से कर दो, यहाँ भी 3 से कर दो, तो ये हो जाएगा 3 × x, 4 × 3 12x। अब नीचे 3 3 3 सेम था तो नीचे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। जब नीचे वाला सेम हो जाता है तो ऊपर वालों को कैसे भी जोड़ या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, जैसे ये 3 है ये 4 है, अलग अलग है तो 7 और 3 को जोड़ घटा नहीं सकते। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसमें क्या क्या, यहाँ 3 है यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तीनों में अलग अलग है। अगर मैं सोचूं कि भाई 12 जो है एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल और 4 के टेबल दोनों में आता है, तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12 बन जाएगा, तो ऊपर भी 4 से कर दिया, इसे 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे 12 बन जाएगा, तो इसे ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12 बन जाएगा, तो ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12 बन गया। तो 7 चौक 28 माइनस 12 दूनी 24 3 तिया 9, ये 2 × 12 लिखा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 28 में से 24 जाएंगे तो 4 बचेंगे, तो ये जो इतनी वैल्यू होगी 4 - 9, 4 - 9 कितना होगा, 4 में से तो 9 तो जाता नहीं है, 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5, बड़ा कौन है 9, तो उसके आगे का साइन लगा देंगे, तो कितना है -5, तो यहाँ पर -5 नीचे इसके 12 था वो लिख दिया। यहाँ पर क्या हुआ 5x, तीनों में x ही है तो जोड़ या घटा सकते हैं। 5 देखो दोनों माइनस के हैं ये दो नंबर, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो -3 -12 कितना हो जाएगा, दोनों नंबर अगर माइनस के होते हैं तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, 12 और 3 हो गए 15, बड़ा ये है तो इसके आगे का साइन आएगा माइनस का, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इन दोनों को जोड़ के आता है माइनस का 15x, इधर आता है 5x, ठीक है। अब एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या करेंगे माइनस ही करेंगे, 15 में से 5 गए 10 बचेगा, ठीक है। ये बड़ा है 15 बड़ा होगा तो उसके आगे का साइन, तो -10x/3 नीचे 3 था वो ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों साइड से माइनस हटा दो, अगर दोनों साइड माइनस है तो हटा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू निकालनी थी, 3 डिवाइड में था तो इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x के साथ 10 मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके नीचे जाएगा डिवाइड में, इसके साथ जो ऊपर है नीचे जाएगा, नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा। 5 से कटा 2 बारी में, 3 से कटा 4 बारी में, तो यहाँ पर तो सिर्फ x बचा, तो ये क्या बचा, ऊपर तो 1 हुआ, नीचे 4 2 जा 8 हुआ, तो ये कितना आया, x की वैल्यू 8 आ गई। हमें पूछा क्या था, 8x + 5 हमें पूछ रखा था, तो 8 × x की जो वैल्यू है वो 1/8 है प्लस में 5, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 + 5 कितना हुआ 6 हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, ठीक है।
तो इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके 2020 में पेपर 2 में आए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। इसी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे इस चैनल पर, क्योंकि 15 क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं, 15 क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं सीटेट में, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, इस चैनल की वीडियोस आपको हेल्पफुल मिलेंगी ही मिलेंगी। कोई भी टेट का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी, यूपी टेट वगैरह कुछ भी हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन देखना है, उसका कंसेप्ट समझना है, बस इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं, मैथ्स को सीखना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।